दोस्तों नमस्कार। आज से करीब 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी और आपको एक जानकारी दी थी कि 30 जून 2020 तक आपको बहुत सारे काम कर लेने हैं, क्योंकि उनके बाद ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि सरकार चाहे तो इन डेट को चेंज कर देती है, और ऐसा हुआ भी। सरकार ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी की है, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। ये कल ही जारी किया उन्होंने, और उन्होंने फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया है। ये जितनी भी डेट की एक्सटेंशंस हुई है, इन सब प्रोविजंस को हम एक एक करके समझेंगे। और अब मैं शुरू करता हूँ वो एक्सटेंशन की डेट्स। सबसे पहले हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की। 2018-19 की रिटर्न फाइल करने की तिथियां यूँ तो जा चुकी हैं, लेकिन बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रोविजंस होता है जो हम 31 मार्च 2020 तक कर सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इसे बढ़ाकर पहले 30 जून और अब 31 जुलाई कर दिया। यानी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की रिटर्न अगर आपने अभी तक नहीं फाइल की है तो इन प्रोविजंस के तहत उस रिटर्न को आप 31 जुलाई 2020 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको इसमें लेट फाइलिंग फीस अवश्य देनी होगी, क्योंकि ये रिटर्न आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से नीचे है तो आपको लेट फाइलिंग फीस 1000 रुपये, और अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से अधिक होती है तो लेट फाइलिंग फीस 10,000 रुपये आपको देनी होगी। लेकिन आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2020 तक। दूसरा डेट उन्होंने जो एक्सटेंड किया है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की फोर्थ क्वार्टर मीन्स 1 जनवरी 20 से लेकर 31 मार्च 20 की जो टीडीएस रिटर्न होती है, इस रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई तक। पहले सरकार ने डेट एक्सटेंड करके इसको 30 जून किया था, लेकिन अब इसे 31 जुलाई कर दिया है। यानी आपके पास में अभी काफ़ी समय है इस रिटर्न को फाइल करने का। और उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं, वो आप अपने एम्प्लॉय को, या यूँ कहें कि जिनका टैक्स आपने काटा, उन्हें आप 15 अगस्त तक दे सकते हैं। अब हम एक नई डेट की बात करते हैं। अगर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है, इन्वेस्टमेंट से मेरा तात्पर्य सेक्शन 80C, 80D, 80G इसी तरह की रिबेट्स लेने के लिए हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमें विद इन फाइनेंशियल ईयर करनी होती है। यानी 19-20 की रिटर्न फाइल करने के लिए हमें जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 2019-20 में ही करनी होती है, लेकिन सरकार ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस डेट को एक्सटेंड किया है, और अब हम इन्वेस्टमेंट को 31 जुलाई 2020 तक कर सकते हैं। यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी आती है, आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो अभी भी आपके पास एक मौका है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और इस छूट का फायदा उठाएं, जो कि डेट अभी 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। इसी प्रकार अगर आपको 2019-20 में आपको कैपिटल गेन हुआ है, और कैपिटल गेन के लिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो अपन सेक्शन 54 से लेकर के 54 GB तक में करते हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट की भी सरकार ने डेट बढ़ा दी है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, ये इन्वेस्टमेंट आप 30 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक और डेट के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स है, सरकार उनको पहले ही बढ़ा चुकी थी प्रेस नोट के जरिए। अब उन्होंने उसका नोटिफिकेशन जारी करके उसको कंफर्म कर दिया है, और अब सभी प्रकार के एसएससी, चाहे आप इंडिविजुअल हो, सैलरीड हो, नॉन सैलरीड हो, बिजनेस इनकम आपको या आप कंपनी हो, सभी केसेस में आपको अब जो रिटर्न फाइल करने की तारीखें हो गई हैं वो 30 नवंबर 2020 तक आप आयकर की रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 19-20 की फाइल कर सकते हैं। सरकार अभी फाइनेंस एक्ट 2020 में एक प्रोविजंस लेके आई थी कि अगर आपके पास 12A और 80G की नंबर्स हैं तो ये नंबर अब आपको मान्य नहीं होंगे, आपको पुनः आपको अपने नंबर के लिए आवेदन देना होगा, चाहे आपके पास 12A और 80G की जो रिबेट से रिलेटेड नंबर है वो आपके बहुत पुराने ही क्यों ना हो। सरकार ने इसके लिए पहले आपको 90 दिन का समय दिया था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। अब आप 1 जून से लेकर के 1 अक्टूबर के बीच में इस नंबर को पुनः आवेदन कर सकते हैं, और जब तक आपका आवेदन नहीं लगेगा 1 अक्टूबर के पहले तक, तब तक ये माना जाएगा कि आप पहले प्रोविजंस को फॉलो करते आ रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई नुकसान की भरपाई नहीं करनी होगी। वित्त वर्ष 19-20 की जिन करदाताओं को ऑडिट कराना है, उनके लिए ऑडिट की अब अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 रखी गई है। एक और प्रोविजंस के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। अब इस वीडियो के अंतिम चरण में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आधार से पैन को लिंकिंग करने की अंतिम तारीख सरकार ने दी थी वो थी 30 जून 2020, लेकिन सरकार ने अब इसे भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। और अब आपको एक सूचना और दे दूं कि आप घर बैठे भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक SMS अपने SMS बॉक्स में जाकर लिख करके भेजना होगा, और वो मैं आपको पहले नंबर प्रोवाइड कर दूं जिस नंबर पे आपको SMS भेजना है। वो नंबर है 567678, और आपको क्या भेजना है उसको मैं आपको बताता हूं, और आप इसी फॉर्मेट में
अपने SMS को भेज सकते हैं। आप अपने SMS बॉक्स में जाके लिखेंगे UIDPAN, फिर आप स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद अपने आप 12 अंकों का आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे, फिर आप स्पेस देंगे और फिर आप लिखेंगे PAN, पैन, और इससे आप भेज देंगे 567678 पे और आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। अगर आपका SMS भेजने से पैन आधार से लिंक नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई डाटा ऐसा ज़रूर है जो आपके पैन और आधार कार्ड से आपस में मैच नहीं करता है। इसी के साथ दोस्तों मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है और आपके लिए फिर मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा एक नया वीडियो। धन्यवाद।